सेकंड बाद आपका एक्सरसाइज 86 जो विशिष्ट से दिया जा रहा है, जो आरआरबी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे एक बार अवश्य लिखें। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। महोदय, दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें एक सबसे बड़ी खतरनाक बात कही गई है। मैं नहीं समझता कि किस दृष्टि से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है। बाकी सभी भाषाएं जो संविधान की 8वीं सूची में है। उपसभाध्यक्ष महोदय, ठीक है कि आज भारतवर्ष में संस्कृत भाषा बोली जाने वाली भाषा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यह भी तथ्य है कि भारतवर्ष में एक टाइम था जबकि संस्कृत भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में थी, परंतु काल की गति के साथ संस्कृत भाषा समाप्त हो गई। लेकिन इस तथ्य से कोई मुकर नहीं सकता। यहाँ तक कि विदेशी विद्वानों ने, जिन्होंने भारतवर्ष के संबंध में ग्रंथ लिखे हैं, वे इस बात को जानते हैं कि भारत की मूल सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की अथाह साहित्यिक निधि भरी पड़ी है। वह संस्कृत साहित्य में है। स्वर्गीय पूज्य महात्मा गांधी जी की भी यह अभिलाषा और कामना थी कि हम आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों ने हमारी सभ्यता, साहित्य और इतिहास को मारने की चेष्टा की है, उसे जागृत करेंगे, उसका पुनरुद्धार करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ मैं यह समझता हूँ और पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रवचनों को जहाँ तक मैंने समझा है और उनकी भावना यही थी। वे यह कहते थे कि हमें इस देश को रामराज बनाना है। उसके माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं थे कि इस देश की भाषा, इस देश की संस्कृति, इस देश के साहित्य और इस देश की सभ्यता के आधार पर हम अपने देश के ढांचे को खड़ा करेंगे। यह उनकी भावना थी। मैं समझता हूँ कि इस देश के साहित्य को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए, इस देश के इतिहास को समझने के लिए हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकेंगे कि संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सभी भाषाएं मूल्यवान हैं, परंतु मैं यह बात भी इस सदन में बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा संसार की अधिकांश भाषाओं की जननी है, मातृभाषा है और सबके मूल शब्द संस्कृत भाषा में है। पैरा, श्रीमान, यह जो विधेयक आया है, उस विधेयक से कोई समाजवादी बात नहीं की जा रही है। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण करना ही समाजवाद है, लेकिन सरकार समझती है कि समाजवाद और राष्ट्रीयकरण में
पर्यायवाची है और इससे दोनों काम हो सकते हैं और वही यह करने जा रही है। जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके स्वार्थों की रक्षा करने के लिए, उनके स्वार्थ को उचित स्थान देने के लिए यह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। सरकार ने अभी हाल में जो संविधान में संशोधन किया है, उसके द्वारा अब किसी भी चीज़ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इस तरह से सरकार ने कोर्ट के भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जो इस तरह की कार्यवाही कर रही है, उसके बारे में जनता को समझाना चाहिए। समाप्त।